हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भागफल में शून्य कब आता है। कई बार ऐसा होता है कि दोस्तों जब हम किसी संख्या का किसी दूसरी संख्या में भागा देते हैं तो भागफल में शून्य भी आता है। जैसे मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल आपके सामने लिखे हुए हैं। जब आप 10 का भागा 1050 में देते हो तो भागफल में 0 आता है, और जब 2 का भागा 202 में देते हो तो वहाँ पर भी भागफल में 0 आता है। तो यह कब आता है, कैसे आता है, क्यों आता है, और यह 0 यहाँ पे लिखने का क्या नियम होता है, वही मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए पहले 10 का भागा 1050 में हम देते हैं और मैं आपको भागा देते हुए आपको समझाता हूँ। दोस्तों 10 का भागा हम देंगे 1050 में, ठीक है। दोस्तों देखिए, पहले हम देखेंगे 10 में 10 का भागा तो जा रहा है तो हम इसको एक बार दे देते हैं। क्या बचा दोस्तों? कुछ भी नहीं बचा, ठीक है, कुछ भी नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे, अगली संख्या उतारते हैं, 5 उतार दिया, ठीक है। दोस्तों अब देखिए 10 का भागा 5 में क्या जा रहा है? नहीं जा रहा ना। अगर दोस्तों यहाँ पे अगर हमारा 0 नहीं होता तो हम क्या करते, यहाँ पे पॉइंट लगा लेते और हम यहाँ पे 0 लिख देते और हम अपना भागा जो है पूरा कर लेते। लेकिन हमारे पास संख्या उतारने के लिए है, तो दोस्तों जब हमारे पास संख्या उतारने के लिए होती है तो हम उस संख्या को उतारने के लिए भागफल में 0 लगा लेते हैं और इस 0 के बदले हम अगली संख्या को उतार लेते हैं। हो सकता है कि अगली संख्या यहाँ पे 1 हो, 2 हो, कोई भी अंक हो सकता है, तो वो संख्या उतार लेते हैं। क्योंकि हमने पहले से ही एक संख्या 5 उतार ली थी तो एक ही बार में ए संख्या उतारी जाती है। जब एक ही जगह पर दो संख्या हमको उतारनी होती है तो हमको वहाँ पे शून्य लगाना होता है। कभी कभी ऐसा होता है, मान लीजिए यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे 100 होता तो 100 का भागा 50 में नहीं जाता, तो हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे एक शून्य और होता तो उस शून्य को उतारने के लिए हम यहाँ पर एक और शून्य उतार लेते और उस संख्या को हम यहाँ पे लिख लेते और अपना भागा पूरा कर लेते। तो यही एक नियम होता है शून्य लगाने का। तो अब हमारा भागा जो है पूरी बार चला जाएगा, 5 बार जाएगा, ये हो गया 50। तो ये हमारा भागा हो गया है कंप्लीट, ठीक है। उसी तरीके से अब मैं आपको 2 का भागा 202 में देते हैं। तो देखिए अब 2 का भागा हम पहले 2 में देंगे तो एक बार जाएगा, कुछ बचा? कुछ नहीं बचा, ठीक है। अगली संख्या क्या है? 0 है, ठीक। हमने अगली संख्या हम एक ही बार उतारते हैं, एक ही संख्या उतारते हैं, ठीक है। हम एक बार में दो संख्या नहीं उतारते क्योंकि 2 का भागा 0 में तो जाएगा नहीं। अब हमको क्या करना है, अगर हमारे पास संख्या है उतारने के लिए तो उस संख्या को उतारने के लिए, यानी कि एक हमारा नियम होता है, जब हमारा क्या बोलते हैं संख्याएं होती तो हम अगली संख्या को उतारते हैं तो बहुत सिर्फ एक बार में एक ही संख्या उतारी जाती है। तो हमने अगली संख्या क्या उतार ली? 0 उतार ली एक बार में। अब हम दूसरी संख्या नहीं उतार सकते, ये एक नियम होता है। लेकिन जब हमारा भागा नहीं जाता है तो हमारे पास संख्याएं होती हैं उतारने के लिए, उस संख्याओं को एक ही स्थान पे दूसरी संख्या को उतारने के लिए हमको भागफल में 0 उतारना होता है और अगली संख्या को हमको उतार लेते हैं। अब हमारा क्या हो गया यहाँ पे 2 में 2 का भागा कितने बार जाएगा? एक बार। तो हमारा भाग शेषफल क्या बचा? 0। तो इस तरीके से ये भागा कंप्लीट हो चुका है। तो अब आप समझ गए होंगे कि भागफल में शून्य कब आता है और यह लिखने का क्या तरीका होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।